विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्नेयासुः। आदरणीय महोदय, माननीय अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को आज के संस्कृत दिवस की हृदय से शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी के लिए विशेष है क्योंकि आज हम उस भाषा का उत्सव मना रहे हैं जो केवल संवाद का साधन नहीं बल्कि हमारे ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता का आधार है। संस्कृत भाषा, संस्कृत का गौरवपूर्ण परिचय। संस्कृत एक ऐसी भाषा जिसे देववाणी कहा गया है। यह वही भाषा है जिससे हमारे चारों वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, आयुर्वेद, योग शास्त्र रचे गए हैं। महर्षि पाणिनि का व्याकरण, कालिदास का साहित्य, भास और भवभूति की काव्य रचनाएं, ये सब संस्कृति की ही देन हैं। संस्कृत केवल भारत की नहीं बल्कि संपूर्ण मानवताओं की धरोहर है। इसे वैज्ञानिक और तर्कसंगत भाषा माना जाता है। संस्कृत और भारतीय संस्कृति। संस्कृत केवल भाषा नहीं है, ये हमारी संस्कृति की आत्मा है। संस्कृत अर्थात संस्कृति की आत्मा है। इसमें छिपा हर शब्द, हर मंत्र, हर श्लोक हमारे पूर्वजों का ज्ञान, दर्शन और अनुभव समेटे हुए हैं। जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं तो ये केवल शब्द नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए कल्याण की प्रार्थना है। आज वर्तमान स्थिति और हमारी जिम्मेदारी। लेकिन ये सच है कि आज संस्कृत का प्रयोग बहुत सीमित हो गया है। हमारे बच्चे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन तो सीखते हैं पर अपने ही अमूल्य भाषा से दूर हो रहे हैं। यदि हम इसे केवल भूतकाल की भाषा मानकर छोड़ देंगे तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल किताबों में रह जाएगी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम घर में रोज कुछ वाक्य संस्कृत के बोलें। विद्यालय में संस्कृत वार्तालाप को प्रोत्साहित करें। सोशल मीडिया, यूट्यूब और ऑनलाइन कक्षाओं में संस्कृत को जीवंत करें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपनी भाषा में हम अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, उर्दू की भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही हमें संस्कृत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं धीरे धीरे पढ़ो, उसके स्थान पर हम बोल सकते हैं सने सने पढ़ो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संस्कृत के शब्द उच्चारण में ध्वनियों की ऐसी शुद्धता है जो शरीर और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और हमारे रोग को ठीक करती है। मानसिक स्वास्थ्य। मंत्र उच्चारण और श्लोक पाठ से मन शांत होता है, सिमरन शक्ति और ध्यान एकाग्रता बढ़ती है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संस्कृत में ही हमारे त्योहार, परंपराएं, धार्मिक ग्रंथ और संस्कार सूत्रबद्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व। संस्कृत के माध्यम से योग, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन को विश्व भर में स्वीकार्यता मिली। संस्कृत भाषा का आविष्कार। संस्कृत का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया बल्कि ये अनादि है, अर्थात सृष्टि के साथ विद्यमान है। अनादि का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत ना हो। वैदिक संस्कृति। वेदों की भाषा जिसमें लगभग 3000 वर्षों से भी अधिक पुराने मंत्र हैं। पाणिनि का योगदान। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महान व्याकरण आचार्य पाणिनि ने
अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा, जिसमें 3959 सूत्र हैं। इसे आज भी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण माना जाता है। कठोर नियम। संस्कृत की संरचना इतनी तार्किक है कि यह किसी भी अन्य भाषा से अधिक सटीक और त्रुटि रहित है। अब हम बताते हैं कंप्यूटर और संस्कृत में क्या संबंध है। 1985 में नासा के शोधकर्ताओं ने पाया कि संस्कृत कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा है, क्योंकि इसमें वाक्य संरचना बिल्कुल तार्किक होती है। कोई शब्द द्विअर्थी नहीं होता। जटिल आदेशों को भी सरल, सटीक और संक्षिप्त तरीके से लिखा जा सकता है। आज AI, मशीन लर्निंग और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP में संस्कृत का प्रयोग शोध स्तर पर जारी है। आइए कुछ वाक्य बोलकर मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जैसे कि हमारी अपनी सभ्यताओं में हम कैसे ला सकते हैं। आजकल जो हम तिथि पढ़ते हैं, डेट पढ़ते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पढ़ते हैं, जबकि हमारा वैदिक सांस्कृतिक जो कैलेंडर है, जो हम गणना करते हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप और अपने बच्चों का जो जन्म दिवस या कोई एनिवर्सरी हो, जिसे शादी की वर्षगांठ कहते हैं, उसको भी अपनी ही संस्कृति की तिथि के अनुसार अर्थात वैदिक पंचांग के अनुसार ही मनावें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पुनः संस्कृति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।